चैनल पे काम नहीं कर पा रहे थे, चैनल को ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं और वो कारण हम बता नहीं सकते। पर हर चीज़ बताना ज़रूरी भी नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं कि पर्दे में रहनी चाहिए, भी नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं कि पर्दे में रहनी चाहिए, भी नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं कि पर्दे में रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सीमा हैदर का कहना है कि हम कुछ दिनों से प्रॉपर व्लॉग्स शेयर नहीं कर पा रहे थे और अब जो है प्रॉपर व्लॉग्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और क्यों नहीं प्रॉपर व्लॉग्स शेयर कर पा रहे थे ये बात जो है नहीं बताएंगे, कुछ बातें नहीं बताना ही ठीक रहता है। तो पहली बात तो सीमा जो तू बात नहीं बताना चाह रही वो सारी बातें हमें पता है और हमने अपने चैनल पे इस बारे में बात किया हुआ है, रिएक्शन भी मैंने दिया हुआ, बहुत सारे ऐसी वीडियोस मैंने बनाकर अपलोड किया हुआ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल्स तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं और हर एक वीडियो को आप एंजॉय भी करेंगे और आप लोगों को काफ़ी मालूमात भी मिलेगी इस बगुड़ी के हवाले से। तो इस बगुड़ी का कहना है कि मैं चैनल पे प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, लेकिन ये बात ये झूठ बोली। हाँ, ये अपने मेन चैनल पे प्रॉपर व्लॉग्स नहीं डाल रही थी जब से पहलगाम अटैक हुआ था। पहलगाम अटैक होने के बाद ये बिल में घुस गई थी, अचानक रफू चक्कर हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है 10 दिन बाद ये आती है सोशल मीडिया पे अपने न्यू चैनल के साथ और वहाँ पे 1 से 2 मिनट के व्लॉग्स ये शेयर करना स्टार्ट करती है। और एक चैनल इसने नहीं क्रिएट किया नया 2-3 चैनल इसने क्रिएट किया और उस चैनल्स पे ये आकर व्लॉग्स डालना स्टार्ट करती है 10 दिन बाद। अच्छा, पहलगाम अटैक के बाद ये व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही थी ये बात अब दोबारा तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं मोदी ने एक ऑर्डर दिया था कि 48 घंटे में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको निकाल कर फेंक दिया जाए पाकिस्तान। तो यहाँ से इसका गेम स्टार्ट होता है और रामू काका दल्ले भैया का गेम स्टार्ट होता है। इस बात को देखते हुए ये बिल में घुस जाती है और जो इसके पीछे रामू काका है वो ऐसे ऐसे कार्रवाई करते हैं, ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ये सीमा नज़र ही नहीं आती है। और आज तक ना ही ये सीमा नज़र आई है और ना ही ये पाकिस्तानी 4 बच्चे नज़र आए हैं। ये पहलगाम अटैक के बाद बिल में क्यों घुस गई थी 4 बच्चों को लेकर, तो इस बारे में थोड़ी सी बात कर रही थी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब ये पहलगाम अटैक के बाद रबुपुरा वापस आती है तो इसके ऊपर एक अटैक होता है। उस अटैक के बारे में कहा जाता है कि जो आदमी इस पर अटैक करता है वो आदमी कह रहा है कि सीमा ने मुझ पर काला जादू किया है। तो मुझे लगता है कि सीमा ने बिल में घुस कर चिल्ला काटा है और नरेंद्र मोदी पे ऐसा काला जादू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े MLA शमले वगैरह जो हैं उनको सीमा नज़र ही नहीं आ रही है। तो अब मानना तो पड़ेगा ही ना कि सीमा जो है चिल्ला काट कर आई है और काला जादू करती है। जैसे कि एक अटैक इस पर करवा चुकी है अपने आशिक के ज़रिए, जैसे कि वो कह रहा है वो कि सीमा जो है मुझ पर काला जादू करती है, इसलिए उसका दिमाग ख़राब हो गया था और वो जाकर उस पर अटैक करता है। अब जिस तरह के हिंदुस्तान की बात करूँ तो किसी को सीमा हैदर नज़र नहीं आ रही कि ये पाकिस्तानी है और जो 4 बच्चे वो भी पाकिस्तानी हैं। इनके मुल्क में इलीगल तौर पर घुसपैठियों की तरह घुस कर बैठी हुई है और अय्याशी करिए, सोशल मीडिया यूज़ करिए, डॉलर पर डॉलर कमा रही है, ठुमके लगा रही है, हर तरह की आज़ादी इसको मिली हुई है और हर तरह के प्रोटोकॉल इसको दिया जा रहा है। और कहाँ से दिया जा रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये कैसा जादू है सीमा हैदर का जो सर चढ़कर बोल रहा है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करी है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने खुल के कहा हुआ है कि पाकिस्तानी जो है हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। और यहाँ तक कि ये कार्रवाई भी हमें देखने को मिली है कि जो हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी है उनके साथ भी जुल्म किया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में और मुसलमान होने की नफरत में। तो ये एक जो घुसपैठिया है घुस कर बैठ गई है, जो कि सनातन धर्म का चोला ओढ़ के बैठ गई है, जबकि ये मुसलमान धर्म से आई है। और जो 4 बच्चे हैं वो गुलाम हैदर के हैं, गुलाम हैदर मुसलमान है और ये माइनर बच्चे हैं ये भी मुसलमान हैं। लेकिन ये बच्चे क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को? सीमा को आखिर क्यों रखा जा रहा है हिंदुस्तान में? ये सवाल है हिंदुस्तानियों की तरफ से भी और ये सवाल है हमारा पाकिस्तानियों की तरफ से भी। लेकिन इसका जवाब ना ही हिंदुस्तानियों को मिला है, जो कि सीमा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, सीमा को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं पाकिस्तान। जबकि हम पाकिस्तानियों का कहना ये है कि हमें सीमा नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को सीमा रखना है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की बात करिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट सीमा को रखना चाहती है, AP सिंह सीमा को रखना चाहता है तो बेशक रखे। अगर उसको सज़ा दिलवाना है तो सज़ा दिलवाएं, नहीं दिलवाना है तो भाई उससे ठुमके लगवाएं। लेकिन जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, जो माइनर बच्चे, उनको तो कम अज़ कम डिपोर्ट कर दें। लेकिन इस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी सांस रिकार सुनने को नहीं मिल रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। और हम यहाँ पर चीखो पुकार कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लेकिन
सीमा हैदर केस में कुछ भी नहीं हुआ, 1 इंच भी ये केस जो है आगे नहीं बढ़ा। और सीमा हैदर जो है वो सबके सरों पे, इंडियन की बात कर रही हूँ क्योंकि इंडिया में घुस के बैठी है इलीगल तरीके से, उनके सरों पे तांडव कर रही है और ये कह रही है कि मैं क्यों सोशल मीडिया से गायब हो गई थी। चलिए उस बात पे आ जाते हैं। सोशल मीडिया से इसलिए गायब हो गई थी कि इसको डर लग गया था, दल्ले भैया को डर लग गया था कि जिस तरह ऑर्डर आया था मोदी जी की तरफ से, तो कहीं इसको उठाकर पाकिस्तान ना फेंक दिया जाए। इस बात को लेते हुए ये डर के मारे बिल में घुस गई थी। और जब दल्ले भैया ने पूरी मुकम्मल 100% कार्रवाई कर ली, यानी घुसपैठियों को रोकने का वहाँ पे कुछ ऐसा गेम था जो उन्होंने कर लिया रिश्वत दे देकर, जब तसल्ली हो गई इस भगोड़ी को, तो फिर ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई। अब जाहिर सी बात है ये तो बात ये शेयर नहीं कर सकती ना हमसे, हमने इस बारे में सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। लेकिन कितनी अफसोस की बात है ना कि दोगला मयार हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मासूम बच्चों को जुदा कर दिया गया, उनकी माओं से पाकिस्तान उठाकर फेंक दिया गया और मासूम बच्चों को बॉर्डर पे रोक लिया गया है। तो क्या वो माएँ नहीं थी, क्या वो बेस्ट कस्टोडियन नहीं थी, जिस तरह के AP सिंह दल्ले भैया कहते हैं कि ये बेस्ट कस्टोडियन है अपने बच्चों की। और जैसे कि इसने एक निर्भया भी पैदा किया उस बच्चों को लेके, उस बच्ची को लेके, बच्चों को नहीं उस बच्ची को लेके AP दल्ले भैया कहते हैं कि वो एक माँ है और उसने प्यार की एक निशानी पैदा की है, तो उसको कैसे भेजा जा सकता है क्योंकि वो छोटे मासूम बच्ची की माँ है। तो क्या वो माएँ नहीं थी जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान, जिनके छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर रोक लिया गया, 2 महीने के बच्चे, 3 महीने के बच्चे जिनकी डिलीवरी भी नहीं हुई उनको भी उठाकर पाकिस्तान फेंक दिया गया है। तो इस तरह का दोगला मयार हमें देखने को मिला है, इसलिए हम इस पर बात करते हैं। वरना हमें क्या पड़ी है कि हम बेफजूल में इंडियन गवर्नमेंट पे उंगलियां उठाएं या बातें करें। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, गुलाम हैदर को अब तक इंसाफ नहीं मिला, तो इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं और गुलाम हैदर के 4 बच्चों की मांग करते हैं, जिसके लिए लोगों को बहुत बुरा लगता है कि हम इंडियन गवर्नमेंट पे क्यों बात करते हैं। तो हम किस पे बात करें, आप ही बता दें, हम किस पे बात करें। हम इंडियन गवर्नमेंट पे ही बात करेंगे ना कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं गुलाम हैदर को इंसाफ दे रही है। अब इसमें गुलाम हैदर का कोई कसूर नहीं, जिस तरह के कुछ इंडियन यूट्यूबर आगे कहती कि गुलाम हैदर की गलती की वजह से ये केस खराब हुआ है। भाई अकल के अंधों, जरा सा अकल इस्तेमाल कर लो। इस तरह की कोई बात करके इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी गलती का सारा मलबा जो है गुलाम हैदर पर डाल दें या पाकिस्तानियों पर डाल दें। बराए मेहरबानी हकीकत पर बात करें, जो सच है, जो हक़ाइक़ है उसको ला कर रखें, उस पर रिपोर्टिंग करें, उस पर वीडियोज़ बनाएं। ये छोटी छोटी बातें करके और ट्रोल करके गुलाम हैदर को गंदा बोल के क्या कर लेंगी आप? 4 बच्चे रोक लेंगी ना, इंसाफ नहीं दिलाएंगी ना, तो क्या होगा? अगर आज आप इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो हमारा आप जैसे लोगों से भरोसा उठ जाएगा। वैसे भी भरोसा उठ चुका है, हमें तो बिल्कुल भी भरोसा आप नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह गुलाम हैदर पे अब लोग उठकर आते हैं, चढ़ते हैं, बोलते हैं, उन 4 बच्चों को सपोले बोलते हैं, तो हमारा दिल तो वैसे भी ख़राब हो चुका है। क्योंकि हमने कभी आपके मासूम बच्चों को गलत नहीं बोला, कभी आपको गलत नहीं बोला। हाँ, लेकिन जब हमारे साथ गलत होना शुरू हुआ, जब आप सब ने हम पे उंगलियाँ उठाना शुरू की, तो फिर उसके जवाब में हमने बोलना शुरू किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें करके हमें खुशी नहीं मिलती है, हमें बिल्कुल खुशी नहीं मिलती, क्योंकि हम ये करने नहीं आए थे। हम 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाने के लिए आए थे, इंसाफ मांगने के लिए आए थे। हम समझते थे कि शायद इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि लोग कहते थे, बड़ी तारीफ़ें करते थे। और जो इंडिया है वो तो जाहिर सी बात है कितनी तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाता था, लेकिन अब जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। हम नाउमीद हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। गुलाम हैदर को उसके 4 बच्चे नहीं मिले हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ यही करेंगे ना, जो हक़ाइक़ है वो ला के रखेंगे और हक़ाइक़ पे बात करेंगे। अच्छा, सीमा हैदर की एक वीडियो सामने आती है, वहाँ पे वो काफ़ी कुछ नेगेटिव बातें करती है, और आप लोग तो जानते हैं इसको व्यूज़ आना कम हो गया, और आजकल जो है अपनी वीडियो में इसी तरह के टोन मार रही है कि हम इसकी वीडियो उठाएँ और उस पर रिएक्शन दें। खैर, बहुत दिनों बाद आज मैं इसकी वीडियो पर गई हूँ और रिएक्शन दे रही हूँ। छोटी छोटी सी क्लिप्स उठा लिया करूँगी, उस पर ही रिएक्शन दिया करूँगी। वैसे इसके व्लॉग्स देखने का कोई ख़ास मकसद नहीं होता और इसके व्लॉग में कुछ खास होता ही नहीं है। हाँ, ये एंड में या शुरू में ऐसे काम कर रही है आजकल कि इसको व्यूज़ आए, ये टोन मारती है कि इंडियन गवर्नमेंट से ये कह रही है, सदाएं लगा रही है कि बहुत हो चुका है, बहुत ट्रोल कर रहे हैं हमें लोग और बहुत बुरा बोल रहे हैं, वो इंडियंस भी है और पाकिस्तानी भी, तो इन पर केस होना चाहिए। तो ये एक घुसपैठिया, इनलीगल घुसपैठिया सीमा हैदर अब इंडियंस पे केस करेगी। कमाल की बात है ना। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक पाकिस्तानी की इतनी पावर कैसे हो सकती है कि वो पाकिस्तानी होते हुए भी इंडिया में घुसकर बैठी इनलीगल तरीके से, और वो वहाँ पे बैठकर पावर दिखा रही है, इंडियंस को ट्रोल कर रही है और कहती है केस कर दूंगी। तो है ना ये बड़ी बात कि इंडिया में ये घुसकर इनलीगल तरीके से घुसपैठिया बैठी है, और इंडियन में जो लीगल लोग हैं जिनका मुल्क है उनको ही ये बुरा भला कह रही है, उन पर केस करने की बात करिए। तो कमाल की बात है ना कि इसकी दीदा दिलेरी देखिए और इसकी पावर आप चेक करें। और ये पावर कहाँ से आया है? सवाल ये पैदा होता है कि इसमें इतनी पावर आई कहाँ से? इतना ये सीना ठोक कर जो बात कर रही है, आखिर इसके सर पर किसका हाथ है? इसके बारे में क्यों नहीं कोई बात करता है?
इस पर केस क्यों नहीं कोई करता, ये आज तक कोर्ट क्यों नहीं गई है, इसको उठाकर क्यों नहीं पाकिस्तान फेंका जा रहा है। तो इसमें कसूर पाकिस्तानियों का नहीं है, इसमें कसूर गुलाम हैदर का नहीं है। जहाँ पे कसूर है, जहाँ पे कोताही है, प्लीज़ मेहरबानी करके आप लोग आवाज़ उठाएं और आप लोगों की ही आवाज़ उठाने से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। हमें क्या है, हमें तो आज भी 4 बच्चे नहीं मिले हैं और उम्मीद यही है कि शायद कल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जिस तरह सीमा हैदर जो है अपनी जड़ हिंदुस्तान में मजबूत कर चुकी है, एक पाकिस्तानी, ये बड़ी बात है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसको जेल कर सकते हैं तो जेल करिए, नहीं तो उठाकर पाकिस्तान फेंकिए। शायद गुलाम हैदर को इस तरीके से इंसाफ मिल जाए।